विभिन्न स्थानों से उपस्थित नर नारी बालक युवक शिक्षक ज्ञानी विद्वान महाविद्वान कवि महाकवि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आप मुबारकबाद के धनी हैं। आप मेरे सरकार की मोहब्बत में जो सरकार की बातें आप सुन रहे हैं वो सरकार के बेटों की आप जियारत भी कर रहे हैं। तकरीरें हो गई, बस मैं आपके सामने हाजिर हो गया। दीवाना कहता है कौन कहता है दूर रहते हैं, वो बन के आंखों में नूर रहते हैं। वो मदीना दूर है तो रहने दो, मेरे आका बस मेरे हुजूर रहते हैं। मेरी तकरीर बहुत सारी ग्रंथों से होगी, लेकिन मकसद मेरा क्या, उन तमाम किताबों को एक पल्ले में रखो। कुरान के नुक्ते के बराबर भी हैसियत नहीं रखती, मगर ऐसी किताबों में भी मेरे सरकार का जलवा, मेरे नबी का नाम इतना चमकता है, इतना चमकता है जैसे आकाश में चांद चमकता है, उससे कहीं ज्यादा मेरे नबी का नाम चमकता। क्या कहने, कौन सी किताब है जिसमें मेरे सरकार का जिक्र नहीं है? बेशक। कौन सी जुबानें हैं जिसमें मेरे सरकार के जलवे मौजूद नहीं है? तौरेत हो या ज़बूर, इंजील हो या कुरान, हमारे हिंदू भाइयों की मजहबी किताब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण में भी मेरे नबी के जलवे। सुनेंगे तो हाथ उठाकर बोले तो या रसूलल्लाह। सब नबी के नाम पे नहीं बोलते, सब नबी के नाम पे 2 बजने के बाद भी नहीं बैठते। वही नबी के नाम पे बोलता है, वही नबी के नाम पे जलसा करता है, वही नबी के नाम पे मचलता है। अम्मा यार अकीदा लो, मेरे सरकार मौजूद थे। अबू जहल था, बोलता ना था। उतबा था, बोलता ना था। शैबा था, बोलता ना था। मगर मेरे नबी थे मदीना में करन के रहने वाला अवैस, नबी को देखा नहीं, इतना बोला, इतना बोला, खुद भी जन्नती हो गए। जो उनका नाम लेता है वो भी जन्नती हो जाता है। क्या कहने, इसलिए मेरे सरकार की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं। मैं 1-2 श्लोक सुनाता हूँ, हमारे हिंदू भाई हैं तो वो सुनेंगे, चले गए तो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। सुनिए मेरे सरकार की मिलाद के तस्करे क्या कहता। इश्रमौतर नियार तम तम पृथ्वी मध्यम अरण्य सिद्धार्थम बलवंहार पृथ्वी सदिश्रोर शंकर वर्षन प्रसूदन दी जंगमरात दबसम श्रीमन लम यमदर दीग भगव सेलमसी पृथ्वी मधि इतम बीदी भूत मिरेना पृथ्वी मध्यम बाल बर आइत्वा परस्तु हरि भरी जन्नतिया औतद औतद माद पद की करती पदम परागत पदम परंपरा। नबी की मिलाद हो रही है, कहता वो ईश्वर का मित्र होगा। नियार तम तम, उनका नाम जमीन पर इतना चमकेगा, इतना चमकेगा। जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, आकाश में देखो तो अहमद बन के। सुभान अल्लाह। पृथ्वी मध्यम अरे सिद्धार्थम बलवंहारम, वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे। मैंने कहा पंडित सुंदरलाल जरा बता दीजिए, पंडित उपेंद्रनाथ मगुपाध्याय जरा बता दीजिए, पंडित हरिधर प्रसाद जरा बता दीजिए, काशी मथुरा में रहने वाले सारे सज्जनों बता दो, जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? तुम्हारी किताबें कहती है, तुम्हारी पुस्तकें कहती है, तुम्हारी ग्रंथें कहती है, जो जमीन के बीचों बीच में कायनात के नबी आएंगे, जरा बता दो जमीन के बीचों बीच कौन सा हिस्सा है? क्या देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या बाबा धाम की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या मथुरा की धरती जमीन के बीचों बीच है? सारे महाराज ये कहते नजर आएंगे। सारे सज्जनों को बता दो, कमता में आने वाले सारे सज्जनों को बता दो, जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है। जमीन के बीचों बीच इला नाभि इला इस्पत मक्कतुल मुकर्रमा है। मक्का मैंने कहा अगर मक्का जमीन के बीचों बीच है
तो कोई चैप्टर सुना दीजिए, नबी का चेहरा कैसा है, नबी का सीना कैसा है, नबी का दिल कैसा है, नबी के खानदान कैसा है। अभी दिलबर शाही नबी के खसाइस बयान कर रहे थे, जरा बता दिया जाए नबी का जलवा कैसा है। जमाल अख्तर शायरी की जुबान में नबी के रुखसार का तज़किरा कर रहे थे। मैंने कहा महाराज जरा बता दिया जाए नबी का चेहरा कैसा है, नबी का दिल कैसा है। तो कहता सुना भैया शकल बख्शीशी हो मधुरस सूरज मुकब्बी चंद्रगी गुरु गस्तियदिस्तता हो मकर चुमनी लागरस्तता हो विदुष महनति माति वरुण तपिस्तु परिस्ताति। कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका बेटा लाजवाब होगा, उनका खानदान लाजवाब होगा, उनका दीन लाजवाब होगा, उनका तरीका लाजवाब होगा, उनका सीना भी लाजवाब होगा। जहाँ वो रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब होगा। मैंने कहा अगर लाजवाब है तो सारे उलमा नबी के नाम पे बोलते, सब नबी के नाम पे तराने गाते, सब नबी के नाम पे सलाम पढ़ते। क्या महाराज तू भी नबी के नाम पे बोलते हो? कहता सुनो सुनो सारे सज्जनों को बता दो, तेरे नबी इतना महान है, इतना महान है, अगर कोई आदमी भी लेता है तेरे नबी का नाम का तज़किरा वो भी महान हो जाता है। आपने हसीबुल्लाह जिगर को सुना, सदारत करने जलसे की, जलसा कामयाब है और सब नबी के नाम पे अब तक बैठे हुए। मैं आपको मुबारकबादियां देता हूं। एक दो श्लोक और सुनिए मेरे सरकार की मिलाद के ताल्लुक से। मेरे सरकार की तारीफें हो रही है, मेरे सरकार के तज़किरे हो रहे हैं। आज हजरत मामला ऐसा होता है कि जब जलसा होता है ना, तो जब मीटिंग होती है हम लोग भी जलसा कराते हैं तो बात होती है तो लोग कहते हैं लोकल उलमा को मत बुलाइए, हालांकि कायदे का खिलाफ है। स्टेज पर जितना बड़ा से बड़ा शायर मुकर्रिर आ जाए, लोकल उलमा ना रहेंगे, हमारे लोकल मौलाना ना रहेंगे, जलसा कामयाब नहीं होगा। और ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आलिम हम भी हैं, लोकल में रहने वाले वो भी आलिम हैं, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। जो लोकल उलमा की, अपने इमाम की, अपने मुअज्जिन की इज्जत करता है, अल्लाह उनके दर्जात को बढ़ा देगा। क्योंकि जो आलिम की इज्जत करेगा जब दुनिया से चला जाएगा, उनका बेटा उनके कब्र पे फातिहा पढ़े या ना पढ़े, अल्लाह के फरिश्ते उनके कब्र पे मगफिरत की दुआएं करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज इंसान जलसा जुलूस सुनते नहीं, उनसे पूछेगा सब लोग चले गए, चतुर्वेदी की तकरीर होती है, आप सुने नहीं, बोले क्या बोलेंगे, यूट्यूब पर तो सुन लिए। मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, हम सरकार की जीवनी बताते हैं, सरकार के मधेसराई बताते हैं। मेरे सरकार क्या है, सरकार की माँ कौन है, सरकार के बाप कौन है, सरकार की बेटियां कितनी है, मेरे सरकार मोहम्मद के बेटे कितने हैं, उनका खानदान कैसा है, मैं इसलिए बताता हूँ। मेरे सीने में कुछ रहे या न रहे, कयामत के दिन खुदा पूछे क्या लाए हो, मैं जवाब दे दूंगा, नबी के नाम का शजरा अपने सीने में बसा के लाया। वाह वाह भाई वाह। हज़रत के तज़किरे हो रहे थे, शायर हर दिल अजीज, शायर इनकलाब दिलबर शाही ने नबी के नाम के वो तराने गाए, पूरा मजमा खड़ा हो गया। मैंने कहा यार क्यों आला हजरत की शायरी कर रहे थे, जमाना मचल मचल के बोल रहा था। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा वो आला हजरत है जिनका नाम लिए बगैर शोरा अपनी शायरी को महफूज नहीं समझते, अपने आप को कामयाब नहीं समझते। ये खतीब जब तक आला हजरत का नाम ना ले वो अपने खिताबत को कामयाब नहीं समझते। आइए मैं आपको बता दूं, शायर दिल हर दिल अजीज दिलबर शाही आए, आपने इस्तकबाल किया। हमारे हसीबुल्लाह जिगर पलामू आए, आपने इस्तकबाल किया। कारी कदरतुल्लाह ने नात पढ़ी, आपने तारीफ किया, आपने इस्तकबाल किया। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, हम कौन होते हैं, हमारी इस्तकबाल होती है। आप कहोगे मौलाना हम तेरा इस्तकबाल नहीं करते, तेरे सीने में जो नबी की नात है वो नात का हम इस्तकबाल करते हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब जहन में फैसला करो, अब जहन से फैसला करो। एक आदमी मौलवी है, इतनी इज्जत होती है, हम क्या है, एक मौलवी है, इतनी इज्जत होती है। जमाल पलामू क्या है जानते हैं, एक नकीब है, हाफिज है, कारी है, मुफ्ती नहीं है। हमारे दिलबर शाही शायर है, क्या है, मुफक्किर नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, लेकिन एक जात का पता बताता हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। जो एक वक्त में हाफिज भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहक्किक भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुजद्दिद
चिंतित है उसी को जमाना आला हजरत कहता है कौन सा इल्म है उनके अंदर नहीं है। इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जरह तादील, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्म खत्ल कुरान, इल्म फिक़ह, इल्म उसूल फिक़ह, इल्म फराइद, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म अज़ान, इल्म तक़ाबुलियात, इल्म बान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़ीजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइदुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम का हामिल अल्लाह मेरे आला हजरत को बना। इतने बड़े आलिम। अच्छा आप लोग क्या सोचते हैं कि इन लोगों का बाल बच्चा नहीं है? इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फासिल, मगर बरेली शरीफ से जब गुजरते, बरेली शरीफ से मारे हेरा जाते, अपने पीर का शहर जाते, बैलगाड़ी में जाते तो खड़े हो जाते थे, छोटे बच्चे को देखते थे सलाम कर लेते थे, बड़ों को देखते थे इज्जत बजा लाते थे। जमाना कहता था भाई आला हजरत सारा इल्म आपके अंदर है, बच्चे को सलाम क्यों करते? आला हजरत फरमाते हैं आला हजरत को आला हजरत उसके इल्म न नहीं उस्ताद की दुआओं ने बनाया है, माँ बाप की ताज़ीम ने बनाया है। पता चला उस्ताद के अदब करोगे, अदब वाले बन जाओगे, इज्जत वाले बन जाओगे, एहतराम वाले बन जाओगे, जन्नमी होगे, उलमा के सदक़े में जन्नती हो जाओगे। वाह क्या तकरीर हो रही भाई, जिंदाबाद। मेरे सरकार की तारीख दुनिया की सारी किताबों के अंदर है माशाअल्लाह। ये हमारे उलमा नबी की नात पढ़ते हैं, पूरा हिंदुस्तान इन उलमा की ज़बानी नबी की नात सुनता है। मगर आज मैं बताता हूँ मेरे सरकार के बारे में कौन कौन नात पढ़ता है। पंडित उपेंद्रनाथ मगुपाध्याय भी नबी की नात पढ़ता है, पंडित दुर्गा प्रसाद भी नबी की नात पढ़ता है, पंडित कालका प्रसाद भी नबी की नात पढ़ता है, पंडित दुर्गा प्रसाद भी नबी की नात पढ़ता है। आप कहोगे मौलाना ये कमता है, कमता कहाँ पढ़ा जरा बता दो, तो मैं किताब का हवाला देता हूँ, किताब का नाम नोट करे। किताब का नाम है नवरमा संगर 12 स्कंडी 6 कांडी के अंदर तुलसीदास ने वेद व्यास जी के कौल को नकल करके अपने सांचे में ढालकर बोलता है ए जमाल अख्तर तुम नबी की तारीफ करते हो, तुम मोमिन हो, कुरान पढ़ के नबी की तारीफ करते हो, हमने तो कुरान नहीं पढ़ा, हमने 18 कुरान पढ़कर नबी की तारीफ। वाह वाह। वो माथे पे चंदन का टीका लगा के बोले, कोई हाथों में त्रिशूल उठा के बोले, कोई हाथों में काशे का लोटा उठा के बोले, हम तो हाथों में किसी और का नहीं गौसे आजम का झंडा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी का झंडा है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन लिखता कहता? यहन महत कुछ बात करा तू वेद पुराण सतत सदबाजू देश शरब पर गलता सवाई सोथल भंग सनु खगराव राजनीति को परीत दिखावे अपनी मत सत सत समझावे बरस सन सब सुंदरम होय जाके बाद न पावी कोई जितनी सुंदरम ते के सतचारी उनके बाण सुबह बवहारी उगम निगम स्वीति जू पारा अपनी अबाओ निमन बजारा तबार माने न माने कोई बिंदु जग गुरु क्या न होई तुलसी भजो भजन सत कोई बिना मोहम्मद पार न होई। कहता लाख माथे पे चंदन का टीका लगाओ, जहाँ जहाँ जाओ, जहाँ जहाँ जाओगे तेरी सारी मुराद पूरी होगी। जब तक नबी के चरणों में जाकर लस्तम लहा लस्तम मस्तम महमस्तम लम लहियों पच पचवं तबस्यम जगवतम गुरुनम परानम परारा का पाठ में पढ़ोगे, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की हवा भी नहीं पास। क्या खराब हो रहा है? मेरी तकरीर हो रही थी, हमारे दिलवर शाही मौजूद थे, कहाँ जानते हैं? हलखोरी नेपाल में। ये क्या मजमा, इससे ज्यादा प्रशासन वहां मौजूद थे। किसी ने पूछा था मौलाना साहब आपका नाम अख्तर रजा, चतुर्वेदी का क्या मतलब? आप चतुर्वेदी, हम लोग उसको कहते जो मेरे धर्म के बारे में जानता।
मैंने कहा क्या मतलब? बोला कुछ सवाल करूंगा जवाब दोगे? मैंने कहा मैं गौस का गुलाम हूं, इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। बोला जरा बताओ तुम मेरे धर्म के बारे में क्या जानते हो? घुमा फिरा के सवाल किया। बोला राम के बाप के दादा के परदादा के लकड़दादा के बाप के परदादा के लकड़दादा का नाम क्या था? मैंने कहा सुनो। हाँ बस 10 मिनट में भी आपको। बोला बताओ। मैंने कहा सुनो, रामचंद्र जी हैं, राम के बाप का नाम दशरथ है, बेटे का नाम कुश है, पोते का नाम अग्निवरण है, ससुर का नाम राजा जनक है, बीवी का नाम सीता है। और मैंने बोला राम के दादा का नाम अज है, परदादा का नाम रघु है, रघु के बाप का नाम दिलीप है, दिलीप के बाप का नाम कुकक्षी है, कुकक्षी के बाप का नाम भूमराज है, और भूमराज के बाप का नाम हरिश्चंद्र है। बोला आपका नाम पहले अख्तर मंडल था क्या? थोड़ा सवाल किया। बोला तुम तो मेरे धर्म के बारे में बता दिया, जरा बता दो तेरे नबी के बाप के लकड़दादा के बाप के परदादा के बाप का नाम क्या था? मैंने कहा सुनो, मेरा नबी है, नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बाप का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कुसै है, कुसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुजैमा है, खुजैमा के बाप का नाम मुद्रिका है, मुद्रिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुजर है, मुजर के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम खिदार है, खिदार के बाप का नाम इस्माइल है, और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वाह! बोला ये तो आसान है, हमारे हाफिज मंजूर साहब भी बच्चे को रटा दिया है, ये तो सब जानता है, चतुर्वेदी हो तो थोड़ा उल्टा गिन के सुनाओ। मैंने कहा सुनो वो भी मैं बता दूंगा। जब इंसान चुनता है तो लाजवाब चुनता है। एक कमटा स्टार क्लब के मुसलमान हो, अपनी मुकद्दर पे नाज करो। आपने जमाले मुस्तफा का इंतखाब किया, वो भी लाजवाब है। आपने नकीब चुना तो लाजवाब, शायर चुना तो लाजवाब, पीर चुना तो लाजवाब। तो मेरे खुदा के इंतखाब पे भी कुर्बान जाओ। मेरे रब ने आदम को बनु आदम से चुना, बनु आदम से बनु कनाना को चुना, बनु कनाना से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब को चुना, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला को चुना, और अब्दुल्ला से कायनात के रसूलुल्लाह। वाह! फिर वहां से बढ़ा। वाह! नबी का नूर आया रुका नहीं। क्या कहने भाई? अभी हमने अमीन मिल्लत का, इमाम मिल्लत का दामन थामा। अब नबी का शजरा कैसे आया सुनो। अब नबी से आया फातिमा में, फातिमा से आया हुसैन में, हुसैन से आया ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से आया इमाम बाकर में, इमाम बाकर से इमाम जाफर में, इमाम जाफर से मूसा रज़ा काज़िम में, मूसा रज़ा काज़िम से हसन अस्करी में, हसन अस्करी से मारूफ करकी में, मारूफ करकी से जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से चला आया उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से आया ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से अमीर खुसरू में। चलता रहा, चलता रहा। रब ने चाहा नबी के नूर से ज़माना चमके। कैसा चमकाया, कैसा चमकाया। किसी को देवा का राजा बना के चमकाया, जब चमकाने पे आया। किसी को अमजर का दूल्हा बना के चमकाया, चमकाने पे आया। अख्तर रजा को ताज शरिया बना के चमका दिया, अहमद रजा को आला हजरत बना। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे सरकार की मोहब्बत में यहाँ बैठे हो, सब मेरे सरकार की तारीफ करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों को देखिएगा, हम बाबा धाम से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? बाबा धाम से आया हूँ। बहुत सारे पंडितों से हमारी मित्रता है दोस्त। एक भैया बहुत गौर से सुन रहे हैं, बाकी लोग उसका सुनिए। एक चैप्टर सुनाता हूँ। लोग हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं, दरख्तों को देखिएगा, जब पीपल का दरख्त होता है, बरगद का दरख्त होता है, उसमें औरतें मन्नत मांग के उसमें धागा बांधती है। उसकी ये नीयत होती है, बड़ी जानकारी है रे बप्पा। सुनिए एक चैप्टर क्या है, कहता हरिओम गजन बुद्ध गणव शिव कवि जुद भो भलचारु ओम सुख विसर्णम नाम अपनी पाद पंकज बने शिव स्वाहा आश्रम पावनम चालम दर्श बर्दम नारी बबुरता जा गुरुनाभ्यम न तु प्रदानारी गुरुदी नवारी नम स्वाहा। बुझाया? कहता
कहता चक्कर लगाने से, कहता चक्कर लगाने से गुनाह माफ होता है, लेकिन अर्थ क्या सुनिए, कहता चक्कर लगाने से गुनाह माफ नहीं होता, नबी के चरणों में जाने से गुनाह माफ होता। सुपर भाई जिंदाबाद। अब देखिए, सब जब नबी की तारीफ कर रहे तो गुरु नानक, कौन गुरु नानक? सिखों का गुरु, अपने आप को गुरु कहता था, मगर जीवनी जब मेरे नबी का पढ़ा, वो भी गुरु से तौबा किया और नबी के चरणों पे कुर्बान होने को तैयार हो। कहता काशी करवट बाधी निबड़ती सबका, बेकुन बास न पाहियो बिना मोहम्मद ना। कहता काशी जाने वाले जाओ, मथुरा जाने वाले जाओ, वहां तेरी ज़ाहरी मुराद पूरी होगी, मगर मुस्तफा के दर पे जाओगे तो बातिनी मुराद। जब गुरु नानक ने कहा तो कबीरदास को रहा न जाए, वो भी कह उठा। सुनिए क्या अकीदे की बात करता है वो। कहता भाई दो जगदेश कहां से लाए, कौन है जो मन भाए। कहता मेरे भाई मैं दूसरा देश के साथ कहां से लाऊं। कहता मैं तौरेत पढ़ा, ज़ुबूर पढ़ा, इंजील पढ़ा, कुरान पढ़ा, ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, सारी किताबों को पढ़ा, कोई किताब मुझको ऐसी ना मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का। आगे चल के एक कड़वी बात कह रहा, कौन? हम नहीं कहते, कबीरदास कहता पाहन पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकी भली जो पीस खाए संसार। कहता खुदा मिलता कहाँ, खुदा का पता बताता कौन? कबीरदास कहता पाहन का मतलब पत्थर, हरि मतलब खुदा, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु परमेश्वर। कहता पत्थर पूजने से खुदा मिलता, तो कबीरदास मंदिर में जाकर एक पत्थर को नहीं पहाड़ को पूजता, खुदा को पा लेता। मगर कबीरदास कहता जब मैं खुदा की तलाश में निकला, मैं गंगा के सामने गया, मैं जमुना के सामने गया, मैं मंदिर में गया, मैं मस्जिद में गया, खुदा ना मिला। वो कहता कबीरदास खुदा न गंगा में रहता है, न जमुना में रहता है, न मंदिर में रहता है, न मस्जिद में रहता है, खुदा तो हर इंसान के हृदय में रहता। वाह, वही मेरे सरकार फरमाते हैं, जो भी तेरा पड़ोसी है, हिंदू हो या सिख, कोई भी जात के हो, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, सब तुम्हारे पड़ोसी हैं, उसकी इज्जत करो, उसका एहतराम करो। इस्लाम नबी के गुलाम हैं, हम नफरत की बात नहीं, मोहब्बत की बात करते हैं। जब सबने ये बात कही तो सुनिए आगे। अब उसमें तुलसीदास तर्जुमा करके कह रहा खुदा रहता कहता बिन पुद चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर बिन नाना, अनिल राति शकल रस भोगी, बिन बारिन पहकायल जोगी। कहता ना कोई जोगी बनता, ना कोई सूफी बनता, ना कोई संत बनता, ना कोई मौलाना बनता। नबी का करम हो जाए अदना पर तो अदना आला हो जाता है, कतरा पर हो जाए तो कतरा दरिया हो जाता है। मैं रब की बारगाह में प्रार्थना करता हूँ, दुआ मांगता हूँ, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, जो आया है मौला तुमसे कबूल फरमा ले। जो हमारे हिंदू भाई हैं मौला उनको ईमान की दौलतों से माला माल फरमा दे, और जिसने इस जलसे में हिस्सा लिया है सबको दारैन की नेमतों से बाईमानों को मौला ईमान को मौला मौला। मेरे कहने में आपको सुनने में कोई खामी गलती हो गई है तो मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।